हाय गाइस। तो कल का जो व्लॉग था वो हुआ था एंड कि मैंने पर्दे वर्दे धोने के लिए लगा दिए थे। तो उसके बाद मैं आके यहाँ ये सारी सफाई कर रही हूँ। दिवाली के बाद से मेरी आज ही हो रही थी ऐसी सफाई। तो कभी महीने में कर लेती हूँ मैं इस तरीके से डीप क्लीनिंग। तो कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और वहाँ पे इतना धूल हो जाती है, कूड़ा जम जाता है। तो उसके लिए फिर बहुत मेहनत लगानी पड़ती है। तो मैं सोचती हूँ कि ना हमें हफ्ते हफ्ते में ऐसी सफाई कर लेनी चाहिए ताकि एक ही दिन में फिर पूरा बर्डन ना पड़े। तो टाइम भी देख सकते हैं आप, 12 बज गए हैं और ऐसे करते करते मुझे पता नहीं और कितना टाइम लगने वाला है। क्योंकि मैंने अभी सिर्फ एक रूम को लेके चल रही हूँ कि मैं इस वाले रूम की सफाई कर पाऊँगी अभी। तो पहले मैंने एक ही रूम किया है और यहाँ का मैंने सारा सामान अंदर वाले रूम में शिफ्ट कर दिया है। तो फिर ये अलमारियों के अंदर भी धूल हो ही रहा था क्योंकि इसमें मैंने गर्म कपड़े रखे हुए थे सारे। तो ये गर्म कपड़े मैंने छत में डाले हैं। तो इन इसकी भी मैं ऐसे सफाई कर रही हूँ गीले कपड़े से। और घर के काम ऐसे होते हैं ना कि जो कभी पूरे नहीं होते। आप चाहे पूरा दिन भी लगा दो तब भी आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपको एक काम दिखता है तब तक दूसरा एक काम निपटाओगे तब तक दूसरा दिखेगा। तो इसलिए ये वाली क्लीनिंग कभी कभी हो पाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लीनिंग आपको हफ्ते में 10 दिन में ऐसे कर लेनी चाहिए ताकि फिर आप पे एक ही दिन बर्डन ना पड़े। और ऐसे में ना इंसान थक भी जाता है बहुत ज़्यादा एक ही दिन का काम करके, और फिर ना समझ में भी नहीं आता है कि किधर से स्टार्ट करे किधर से नहीं करे। तो पहले मैंने इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले एक ही रूम की सफाई करूँगी और अंदर वाला रूम अभी फिर ऐसा बना हुआ है मेरा पूरा। मैंने क्योंकि वहाँ कपड़े वपड़े सब अंदर ही डाल दिए हैं। तो जितनी डस्टिंग मुझसे आज हो पा रही है मैं उतनी कर दूंगी, फिर मैं कल करूंगी इस डस्टिंग को। क्योंकि डस्टिंग करने के लिए भी बहुत हो ही जा रहा है यहाँ पे रोज़ रोज़, क्योंकि दोनों तरफ से कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है अंदर। तो पर्दे भी मैंने इसी वजह से धोए क्योंकि उन पर भी बहुत धूल जमी हुई थी। तो और धोए भी नहीं थे वो दिवाली से, तो एक बार ही धो ही दिए बीच में। तो जहाँ जहाँ तक मैं पहुँच पा रही थी मैंने वहाँ वहाँ तो डस्टिंग कर दी है और अभी डस्टिंग कर दी है। लेकिन कल फिर ऐसे ही हो जाएगा ये, तो फिर कल भी दोबारा डस्टिंग करनी पड़ेगी।
और ये काम भी इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अमित है नहीं घर पे, अमित ऑफिस जा रखे हैं, तो इस वजह से। नहीं तो वो फिर उठते भी नहीं है टाइम पे, तो उनके साथ फिर खाना वाना भी प्रॉपर बनाना पड़ता है, तो वो भी टाइम चला जाता है। तो ये मैंने जियो मॉल से सामान मंगाया था, आटा ख़त्म हो रखा था, तो जियो मॉल की डिलीवरी भी हो गई थी। तो ये पर्दे के स्टिक्स भी रखी हुई थी, इन पे भी बहुत ज़्यादा धूल जमा हुआ था, काला कुछ निकल रहा था इनसे भी, तो ये गीले कपड़े से साफ़ कर दिया मैंने। I could be your love, baby. Let me see your heart. You could be my love, baby. Come to my heart, come to me. I want you, come to me. Oh, baby, come to me. I want you, come to me. I could be your love, baby. Let me see your heart. You could be my love, baby. Come to my heart, come to me. I want you, come to me. Oh, baby, come to me. I want you, come to me. Too late for hiding, don't miss opportunity. Catch your possibility. Oh, baby, come to me. Too late for hiding, don't miss opportunity. Catch your possibility. Oh, baby, come to me. I could be your love, baby. Let me see your heart. You could be my love, baby. Come to my heart, come to me. I want you, come to me. Oh, baby, come to me. I want you, come to me. I could be your love, baby. Let me see your heart. You could be my love, baby. Come to my heart, come to me. I want you, come to me. Oh, baby, come to me. I want you, come to me. Too late for hiding, don't miss opportunity. Catch your possibility. Oh, baby, come to me. Too late for hiding, don't miss opportunity. Catch your possibility. Oh, baby, come to me. तो दिन में मेरा बहुत ही ज़्यादा काम हो गया था, कपड़ों की तह लगाते लगाते ऊपर छत में लेके गई थी मैं बैग्स को, वहीं मैंने तह लगाए, वहीं उन्हें बैग्स में रख दिए हैं कपड़े। तो मुझे फिर दिन में शूट करने का कुछ टाइम नहीं मिला। और ये मेरा डिनर रेडी हो गया है। ये मैंने गोभी के डंठल की सब्ज़ी बनाई थी और चने की दाल बनाई थी। सोच रही थी मैं आपके साथ डंठल वाली सब्ज़ी शेयर करूं, लेकिन इतना टाइम ही नहीं लग पाया, फिर जल्दी जल्दी में बना दी है मैंने। तो मैंने प्रेशर कुकर पे बनाई है ये सब्ज़ी, आप लोग कढ़ाई पे भी बना सकते हो, और इसकी कुछ खास रेसिपी नहीं है, जैसे आप लोग और सब्जियां बनाते हो उसी तरीके से बनानी है। ऑलमोस्ट गढ़वाली लोग बनाते ही हैं सब्जी को, तो टेस्टी होती है ये सब्ज़ी। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, ये था मेरा आज का व्लॉग। तो मैं ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 मैं आपको कल बताऊंगी, कल के व्लॉग में देखिएगा आप। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कई लोग ये बोलते हैं कि भाई आप लोग अकेले हो, आप लोगों का इतना क्या काम है, आप तो अपने आराम से रहते होंगे। तो ऐसा नहीं होता है, अकेले में भी उतना ही काम होता है, और जो फैमिली में होते हैं उनका भी उतना ही काम होता है। अकेला बंदा क्या खाना नहीं बनाएगा, प्रेशर तो वही चढ़ना होगा ना गैस में, या कढ़ाई भी वही चढ़ती है गैस में, तो क्या है, खाना तो वही बन रहा है। और फैमिली में रहने का बल्कि एक बेनिफिट है, फैमिली में अगर आप रहते हो ना तो आपके काम फिर डिवाइड हो जाते हैं, कोई काम किसी ने कर दिया, कोई काम किसी ने कर दिया, तो इस टाइप से आपके काम कब निपटते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। तो
और एक चीज़ मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूँगी, मतलब उन आदमियों के लिए भी बोलना चाहूँगी कि जो लोग हमेशा अपने घर में अपनी मदर से, अपनी वाइफ से या अपने सिस्टरों से ये सवाल करते हैं कि भाई आप घर में थे, आप पूरे दिन भर करते क्या हो। तो घर घर का काम ऐसा होता है ना कि कभी ख़त्म नहीं होता है पहले तो, क्योंकि अगर आपने खाना बनाया है तो आप खाना बनाओगे, बर्तन धोओगे, किचन साफ करोगे, तो 3-4 काम तो आपके यही हो गए हैं। तो और ऐसा भी नहीं है कि मतलब हम हर चीज़ को आप लोगों को दिखाएं। आप अगर ऑफिस में बैठे हो, आप अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हो, हमने तो हाँ ये काम कर दिया, हम तो भाई ऑफिस से आ रहे थक थक के आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने फिर घर में किसी को इम्पोर्टेंस ना दो, उनको वैल्यू ना दो, तो ये गलत बात होती है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप अपने रिस्पेक्ट करें वुमेंस की, और समझिए उनको भी कि भाई घर में भी इतने काम होते हैं करने के लिए। अब हर चीज़ हम लोग तो आपको बता नहीं पाएंगे ना कि हमने आज ये काम किया, हम कोई वीडियो बनाए आपके लिए या हम कैमरे फिट कर दें घर पे कि आप अपने फ़ोन पे देख लो भाई कि हम कितना काम कर रहे हैं घर में, तो ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। तो जिस दिन भी मतलब आदमी लोग घर पे रहता है, जैसे संडे हो गया, किसी छुट्टी वाले दिन हो गया, तो उसी दिन देख लें कि भाई ये कितना काम करते हैं। अब वर्किंग लेडी भी हैं, चाहे वर्किंग लेडी एक ऑफिस जाएगी तो वो आते आते ये सोचेगी अरे यार अब तो लेट हो गई है, मुझे डिनर बनाना है, मैं क्या डिनर बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी। फिर उसे डिनर के लिए अगर कोई सब्जी याद आएगी कि हाँ यार मेरे फ्रिज में तो वो सब्जी पड़ रखी है, मुझे वो बनानी है, लेकिन उसे फिर याद आएगा कि अरे यार ये सब्जियां तो मेरे घर में है, ये नहीं खाता है, तो फिर दूसरी सब्जी के लिए भी सोचो। तो मतलब एक जो लेडी है ना, उसका तो दिमाग भी पजल्ड है, वो फिजिकली भी पजल्ड है, और उसके पास ना बहुत सारी टेंशन है, अपने ऑफिस के वर्क से लेके, अपने घर के वर्क से लेके, अपने बच्चों के वर्क से लेके। अब जैसे सपोज बच्चे ही हैं घर में, तो आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो हर मदर इंगेज है अपने बच्चे के साथ कि भाई बैठ के पढ़ाना भी हो रहा है इनको। आदमी लोग क्या, अपना बैग उठाया, अपना ऑफिस चल दिए, फिर शाम को घर आए तो उन्हें खाना वाना सब मिलेगा। तो इस टाइप से समझना चाहिए आदमी लोगों को। तो उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने वाइफ की, अपने मदर की, अपने सिस्टर्स की, जो भी आपके वर्कर हैं घर में, आप उनकी भी रिस्पेक्ट करें, और ये सवाल उनसे कभी मत पूछिए कि आप लोग क्या करते हो घर पे। तो ये ब्लॉग के थ्रू मैं अपने घर में भी ये बताना चाहती हूँ कि कोई ऐसा फालतू नहीं बैठा रहता है टाइम पास करने के लिए, चाहे कोई पढ़ाई क्यों ना करे, लेकिन करता जरूर है, ऐसा कोई फालतू नहीं बैठता है। तो मेरा ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपको फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो नेक्स्ट डे हो गया है, और आज अमित घर पे ही है, उनकी छुट्टी है आज। तो मैंने सोचा मैं उनसे क्यों ना थोड़े बहुत काम करवा लूँ, पर्दे वर्दे भी सूख गए हैं तो पर्दे भी लगा देंगे। तो बड़ी मुश्किल से बोला मैंने उन्हें कि उठ जाओ और थोड़ा हेल्प कर दो, क्योंकि एक ही आदमी नहीं कर पाता है इतने सारे काम। और ये जो बेड है ना, इनके नीचे भी बहुत गंदा हो रहा था, सामान भी पड़ा हुआ था बहुत सारा। तो फिर उठे हैं अमित अभी, तो देखते हैं अगर लगा पाएंगे पर्दों को, क्योंकि पर्दों की जो ये रॉड है ना, वो बहुत ही ऊपर है इनकी फिटिंग। तो लगा पाएंगे तो ठीक है, नहीं लगा पाएंगे तो फिर मैं ही ट्राई करूँगी इनको लगाने के लिए। तो ये जो बाहर इस बेड में कपड़े थे ना, वो मैंने तय करके अंदर वाले रूम में शिफ्ट कर दिए हैं। तो मैं इस रूम को खाली कर रही हूँ पहले। और ब्रेकफास्ट भी हो गया था हमारा। नहा गई थी मैं पहले, फिर मैंने पूजा की, फिर ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में मैंने सैंडविच ही बनाए फटाफट से। बाकी मैं दिन में देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, अभी कुछ सोचा नहीं है मैंने लंच के लिए। तो ये दोनों बेड है ना बाहर वाले रूम में, तो इसके नीचे बहुत गंदा हो रहा था। तो अमित थे घर में, मैंने कहा थोड़ा यार इन्हें इधर उधर करके फिर इसके नीचे भी सफाई कर देते हैं। तो उन्होंने सरका दिए थे ये बेड, तो हो गया था।
तो ये जो बाहर वाला बेड है ना हमारा, तो ये सिंगल कम डबल बेड है। तो इसका जो ये पोर्शन है ना, एक ही अंदर रखा हुआ था, इसको ऐसे खींचते हैं तो ये डबल हो जाता है, इसे अंदर करेंगे तो ये सिंगल हो जाता है। तो ये भी जब से दिवाली की सफाई की थी तब से ऐसे ही रखा हुआ था, और अंदर भी इसने पूरी जगह घेर के रखी हुई थी। तो मैंने फिर आज अमित को बोला है कि आप घर पे हो तो बहुत भारी होता है, मेरे बस का तो है नहीं अकेले 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 लगाना उठाना, मुझे पता भी नहीं कैसा लगता है, तो लगवा दो इसको। तो उन्होंने लगवा दिया था ये। तो बहुत मुश्किल हुई, मेरे तो पैर में भी लग गई थी इसे लगाते लगाते। इस वाले बेड के अंदर ना सिर्फ वही सामान रखती हूँ मैं जो बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि इसे फिर बार बार खोलने की दिक्कत है। तो ये लगाते लगाते ये फिर गलत लग गया था, इस तरीके से नहीं लगना था इसने, तो फिर दोबारा से लगाया है ये अच्छे तरीके से। और ये बेड इतना भारी है कि मतलब इसकी लकड़ी बहुत अच्छी लकड़ी है इसकी, तो इतना भारी है ये कि शायद ही अब में मिलते होंगे ऐसे बेड कहीं पे। I could be your love, baby. Let me see your heart. You could be my love, baby. Come to my heart, come to me. I want you, come to me. Oh, baby, come to me. I want you, come to me. I could be your love, baby. Let me see your heart. You could be my love, baby. Come to my heart, come to me. I want you, come to me. Oh, baby, come to me. I want you, come to me. Too late for hiding, don't miss opportunity. Catch your possibility. Oh, baby, come to me. Too late for hiding, don't miss opportunity. Catch your possibility. Oh, baby, come to me. I could be your love, baby. Let me see your heart. You could be my love, baby. Come to my heart, come to me. I want you, come to me. Oh, baby, come to me. I want you, come to me. I could be your love, baby. Let me see your heart. You could be my love, baby. Come to my heart, come to me. I want you, come to me. Oh, baby, come to me. I want you, come to me. Too late for hiding, don't miss opportunity. Catch your possibility. Oh, baby, come to me. Too late for hiding, don't miss opportunity. Catch your possibility. Oh, baby, come to me. I could be your love, baby. Let me see your heart. You could be my love, baby. Come to my heart, come to me. I want you, come to me. Oh, baby, come to me. I want you, come to me. I could be your love, baby. Let me see your heart. You could be my love, baby. Come to my heart, come to me. I want you, come to me. Oh, baby, come to me. I want you, come to me. Too late for hiding, don't miss opportunity. Catch your possibility. Oh, baby, come to me. तो ये पर्दे भी लगा दिए अमित ने। बहुत ही ऊंचाई पे हैं ये पर्दे, मेरे बस के भी नहीं होते हैं लगाने, पर मैं फिर कैसे ना कैसे लगा ही देती हूँ। तो आज घर पे थे तो लग ही गए हैं फिर।